जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। विशाख मास महत्तम 18वां अध्याय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी फिर बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म, जो पाप नाशक है, वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याघ्र वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस और तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं, तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर शोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, शूकर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजनादि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ व्यास से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा धर्म करने से तमो गुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसकी संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इस तरह सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन हो गए और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही, फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग के से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो ग्रस्त प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत पाप पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने से कुछ दुखी नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वह साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीर साई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितरीश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी, शनीश्वर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन केवल देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय पर घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दाती भिज गई। तू तू अपनी सुंदर शैया पर उसी विषय का ध्यान करता हुआ मर गया।
तेरी रूपवती स्त्री यह देखकर अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई। विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वे शाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याग का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए। और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर ये आपको अध्याय पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।